नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। प्रेमचंद का नाम हिंदी जानने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। जब हम साहित्य तक पर नए लड़कों के लिए कोई साक्षात्कार करते हैं या माइक के लाल में किसी लड़के से पूछते हैं कि आपने किसको पढ़ा है, तो प्रेमचंद का नाम जरूर आता है। यह पुस्तक प्रेमचंद जीवन और सृजन विश्वनाथ एस नरवणे की लिखी हुई बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है जिसका अनुवाद मनीषा सिंह सिकरोरिया ने किया है और संपादन सदानंद शाही ने किया है। विश्वनाथ एस नरवणे का जन्म 7 अक्टूबर 1922 को इलाहाबाद में हुआ। वे दर्शन शास्त्र के जाने माने प्राध्यापक प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। पूना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र के अध्येता और प्रोफेसर होने के बावजूद उनकी रुचि साहित्य में भी थी। उन्होंने शरद चंद्र और प्रेमचंद पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। 1980 में जब प्रेमचंद की शताब्दी मनाई जा रही थी, जन्म शती वर्ष था, तब उन्होंने अंग्रेजी में यह पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रेमचंद हिज लाइफ एंड वर्क। यह पुस्तक लिखने के पीछे भी अपनी एक कहानी थी। उनका मानना था विश्वनाथ एस नरवणे का कि प्रेमचंद को विदेशी लोगों को क्यों जानना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रेमचंद को लेके बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। ये बात संपादक ने भी इस पुस्तक में लिखी है, यानी सदानंद शाही ने भी लिखी है, अनुवादक ने भी लिखी है, और जो लोग भी हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, जानते रहे हैं, प्रेमचंद को जानते रहे हैं, उनको ये पता होगा कि प्रेमचंद का बहुमुखी रूप आता है। उनका लेखन जो है वह बहुमुखी है। उनको प्रगतिशील भी अपना मानते हैं, हिंदूवादी भी अपना मानते हैं, नारीवादी भी अपना मानते हैं, नारी मुक्ति की कामना करने वाले भी अपना मानते हैं, और जो नारी की परंपरा के समर्थक हैं वो भी अपना मानते हैं। कोई उन्हें गांधीवादी प्रेमचंद कहता है, कोई समाज सुधारक कहता है, कोई आदर्शवादी प्रेमचंद कहता है, कोई यथार्थवादी प्रेमचंद कहता है, कोई आदर्शोन्मुख प्रेमचंद कहता है, कोई हिंदू प्रेमचंद कहता है, कोई किसान और स्त्रीवादी प्रेमचंद भी कहता है, तो कोई सामंतवादी प्रेमचंद भी कहता है। कोई उन्हें घृणा का प्रचारक प्रेमचंद मानता है, कोई दलित प्रेमी प्रेमचंद मानता है, कोई दलित विरोधी प्रेमचंद मानता है। आखिर असली प्रेमचंद कौन है, यह देखने की कोशिश नरवणे ने की, और उनका यह मानना था कि हिंदी साहित्य जगत तो भले ही प्रेमचंद की कृतियों को पढ़ के, उनकी कहानियों को पढ़ के, उनके उपन्यास को पढ़ के उनके बारे में अपनी राय बना सकता है, लेकिन विदेशी जगत, अंग्रेजी पढ़ने वाला जगत प्रेमचंद के सही स्वरूप को जान सके, उनके असली प्रेमचंद कौन है इनको जान सके, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक की भूमिका में जो संपादक और अनुवादक हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें इतने साल पुस्तक का चयन करने में क्यों लगे। ठीक है, और आमुख और भूमिका, विश्वनाथ नरवणे ने पहले इसका आमुख लिखा, फिर उसकी भूमिका लिखी। भूमिका में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि उन्होंने किस तरह से इस पुस्तक को लिखने के क्रम में न केवल फिराक गोरखपुरी बल्कि कई कृतियों को, जिसमें अमृत राय की कृति भी कलम के सिपाही है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और उनका कहना है कि पंडित रामविलास शर्मा ने चूँकि निराला पर जितना काम किया उतना बड़ा काम प्रेमचंद पे नहीं हुआ, इसलिए यह पुस्तक उनको लिखनी पड़ी। और जब वो प्रेमचंद की लिटरेरी बायोग्राफी की भी उन्होंने मदद ली, शिवरानी देवी की जो किताब प्रेमचंद घर में, उसकी भी मदद ली, कलम का सिपाही की भी मदद ली, और प्रेमचंद एक विवेचन इंद्रनाथ मदान की पुस्तक, उनकी भी मदद ली। और इसके अलावा नरवणे साहब ने क्या किया कि जो लोग प्रेमचंद के समकालीन थे, उसमें जो लोग जिंदा थे,
उनसे भी बातचीत करके करने की कोशिश की। उनका मानना था कि जो महान व्यक्तित्व है, जो महान लेखक हैं, आखिर वे अपने निजी जीवन में किस तरह रहते रहे, उनका अपना जीवन किस तरह के विचारों, संघर्षों, किन लोगों के बीच कटा और उनके अपने लोगों ने, उनके दोस्तों ने उनको किस रूप में देखा। वो कई घटनाएं भी बताते हैं कि फिराक साहब अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, लेकिन किस तरह से वो प्रेमचंद की देशभक्ति के समर्थक थे, उनके राष्ट्रवाद के, उनके प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे। और इसी के साथ वो इस बात का भी जिक्र करते हैं इस पुस्तक में कि किस तरह से फिराक को जब प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ शब्दों का इस्तेमाल शुरू किया तो किस तरह से फिराक साहब को लगता था कि प्रेमचंद ने यह गलत काम किया, यह नहीं होना चाहिए। इस पुस्तक में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दूसरे बड़े नाम जो कुलपति भी रहे प्रोफेसर अमरनाथ झा, उनकी भी जिक्र किया गया। उनसे भी लेखक ने बात की थी कि किस तरह से प्रोफेसर अमरनाथ झा ने प्रेमचंद को देखा था। तो खास बात इस पुस्तक की यह है कि यह पुस्तक प्रेमचंद को समग्र रूप में देखने में एक मदद करती है। लेखक, अनुवादक ने अपनी भी बात लिखी है, संपादक ने अपनी भी बात लिखी है, आमुख और भूमिका उनका भी अनुवाद हुआ है। और इस पुस्तक में जो अंग्रेजी में लिखी गई मूल पुस्तक है उसमें वंशावली यानी प्रेमचंद की वंशावली क्या थी, उनके बचपन और शिक्षा की बात है, उनके विकास के वर्ष क्या थे, परिपक्वता का कौन सा वर्ष था, आखिरी दौर में प्रेमचंद के साथ क्या कुछ बीत रहा था। इनके अलावा उनकी रचनाओं पर भी बात की गई है, जिनमें उनके प्रमुख उपन्यास सेवा सदन से रंगभूमि की जो यात्रा है और कायाकल्प से गोदान, इनका भी जिक्र किया है। उन पर आलोचनात्मक दृष्टि, उनकी रचना प्रक्रिया, उनके लेखन और उनके में आए पात्रों की पर भी बात कही गई है। इसके अलावा लघु उपन्यास, नाटक और अनुवाद के क्षेत्र में प्रेमचंद की जो व्याप्ति रही है उनकी बात की गई है। और कहानियाँ 1 और कहानियाँ 2 में प्रेमचंद के कहानियों का पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डाली गई है, उनके बारे में, उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में, उन कहानियों की पृष्ठभूमि के बारे में, उन कहानियों के संदेश और मर्म की भी बात नरवणे ने बहुत अच्छे ढंग से लिखी है। और इसके अलावा मूल्यांकन खंड तो है ही। खास बात यह है कि इसमें परिशिष्ट भी इस महत्वपूर्ण पुस्तक में है, जिसमें प्रेमचंद की संदर्भित जो रचनाएं हैं उनका जिक्र है, उनकी पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशन गृहों की सूची है जहां से संदर्भित पत्र पत्रिकाओं की सूची है, प्रेमचंद के पात्रों के क्या नाम थे उनकी भी बात है। और सामान्य संदर्भ सूची में लेखक ने यह बताया है कि उन्होंने किन लोगों को इस पुस्तक को लिखने के क्रम में पढ़ा या किन लोगों का उल्लेख इस पुस्तक में हुआ है। अगर प्रोफेसर नरवणे दर्शन शास्त्र और प्राचीन संस्कृति के गंभीर पाठक नहीं होते तो वह इतनी बेहतरीन पुस्तक नहीं लिख पाते। यह निश्चित रूप से प्रेमचंद के जीवन, उनकी कृतियों, उनके लेखकीय जीवन और उनके विचारों पर कलम के सिपाही की तर्ज पर, कलम के सिपाही उनकी जीवनी है जो उनके बेटे ने लिखी है, लेकिन यह पुस्तक आलोचनात्मक दृष्टि से लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक है। जो लोग भी प्रेमचंद को नए सिरे से देखना और समझना चाहते हैं वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजकमल पेपरबैक्स को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वे एक बेहद महान लेखक पर एक बेहतरीन पुस्तक को हिंदी में प्रकाशित करने में सफल रहे हैं। इस पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 304। यह पुस्तक हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले, मुंशी प्रेमचंद को जानने वाले, प्रेमचंद को पढ़ने और समझने वालों के लिए एक ग्रंथ सरीखी पुस्तक है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तकें चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।